राजनीति में तो यही होता है ना कि आपके ऊपर छींटा मारें, छींटा मार कर आपको खराब करके हम दूध के धुले बने। राजनीति में तो यही होता है, चाहे वो इंसान कितना। और गेल्हा शाह जी को ना 2 बार मैंने सबका विरोध करके उनको सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो है, आपका चैनल में भी होगा, और लोग भी आए थे वहाँ। मैं शाहपुर गई थी, कहीं भी दिखा दें वो लोग कि मैंने उनका विरोध किया है। आज मेरे बारे में ये लोग गलत बोल रहे हैं। हाँ, जो हैं राहुल तिवारी जी, पूर्व विधायक, ये भी इनको फुल सपोर्ट किए हैं। इनका तो पूरा सपोर्ट रहा है, इनका प्रस्ताव भी बचाने में और इनको साथ में प्रमुख भी बनाने में। मगर इन्होंने तो विधायक जी का भी किस तरह से नाम लिया है, ठीक नहीं है। आज वो हार गए हैं और ये नए विधायक के पास चले गए हैं, उनके बारे में अशब्द। और मेरे पे ध्यान इनका थोड़ा ज़्यादा ही है, इतना ध्यान ना रखें। अगर ध्यान रखें, मेरे बोल रहे हैं ये गलत है। हारे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कोई बोल दे। फूल शाहपुर प्रखंड प्रमुख गीता देवी के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा हुआ था। वो अविश्वास प्रस्ताव 30 मई को खारिज हो गया और अधिकारी से बात किए तो बोले कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है, अब जिलाधिकारी के ऊपर है, जिलाधिकारी जो करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि लगभग कुर्सी उनको मिल ही गई है। अभी जिनके पास प्रभार था प्रखंड प्रमुख का, जो शाहपुर प्रखंड के उप प्रमुख हैं संगीता देवी जी, हमारे साथ बैठी हुई हैं बात करने के लिए। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इनकी हार हुई है। आप भी सुन रही होंगी कि ये कहा जा रहा है कि आपकी हार हुई है, आप को प्रभार मिला हुआ था, और यहाँ तक ये भी लोग कह रहे हैं कि आपके रीजन में 21 महीने जो आपके पास प्रभार रहा है उसमें काम भी नहीं हुआ है। ये सारी अफवाहें हैं, गलत बातें हैं। हाँ था, मैं प्रमुख थी ही नहीं, मैं तो उप प्रमुख हूँ। जनरल सीट है ही नहीं प्रमुख का, तो मैं प्रमुख हुई कहाँ से। इनके ऊपर, प्रमुख जी के ऊपर पंचायत समिति सदस्य ने प्रस्ताव लगाया था, अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। इनका कोर्ट में केस चल रहा था। इनके अविश्वास प्रस्ताव को मैंने 2 बार बचाने की, 1 बार बचाया भी है और दूसरे बार पूरी कोशिश भी की है। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद ये कोर्ट में केस चल रहा था, इसी बीच सारे काम बाधित हो गए थे, तो मुझे प्रभार दिया गया। तो अपने प्रभार को मैंने भली भांति निभाया है, बहुत अच्छी तरह से मैंने काम किया है। कहने का तो कोई कुछ भी कहते हैं। मैं 17 पंचायत में काम करवाई हूँ। हाँ, 17 पंचायत में काम कराई हूँ, ब्लॉक में भी काम करवाई हूँ। जिस ऑफिस में प्रमुख जी बैठेंगे उस ऑफिस में भी मैं काम करवाई हूँ। मैंने अपने, ये लोग तो कह रहे हैं कि 21 महीना का प्रभार था, मगर ये गलत है। सारा कुछ बाधित था। मुझे 12 से 13 महीने का प्रभार में मैं रही हूँ और 12 से 13 महीने में मैं 17 पंचायत में काम करवाई हूँ, ब्लॉक में काम करवाई हूँ। ये सारी जो ये लोग बातें बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और मेरी तो हार हुई नहीं है। मैं तो उप प्रमुख हूँ, आज भी अपने कुर्सी पे हूँ। ये सारी बातें झूठी हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इधर उधर दोनों तरफ रहते हैं। मैं हूँ तो मेरे साइड, आप हैं तो आपके साइड। वो लोग ऐसे बकवास करते हैं। इस सब चीज़ पे तो मैं ध्यान देती नहीं हूँ। रहा काम का बात, मुझे तो काम की बात करनी है। मुझे ये पता है कि मुझे प्रभार मिला है, ये मेरा कुर्सी नहीं है, मेरा कुर्सी उप प्रमुख का है। मुझे इसे भली भांति निभाना है। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से निभाया है। मैं आपको बता भी सकती हूँ कि मैं कितने पंचायत में काम करवाई हूँ। ये भी लोग कह रहे थे कि बैठक कभी एक भी आप नहीं की अपने कार्यकाल में। गलत है, ये लोग तो कहेंगे ना, क्योंकि अब जो लोग इस साइड थे वो वहाँ चले गए, तो विरोध में तो कुछ भी झूठ बोलेंगे। ये बीडीसी और बीडीसी प्रतिनिधि का कहना है। कहने दीजिए, अभी भी 16 से 17 बीडीसी उनके खिलाफ हैं। जो 2-4 लोग उनके पास है, वो लोग तो कहेंगे ना। हाँ, ये तो लड़ाई मेरी है ही नहीं, ये तो पंचायत सदस्य की लड़ाई है। बीडीसी लोगों ने उन पे अविश्वास प्रस्ताव डाला है, उनको हटाया है कुर्सी से। उसके बाद कोर्ट द्वारा मुझे प्रभार मिला है, मैं प्रभार को चला रही हूँ। अब वो जाके विरोधी दल में वो लोग मिल जाए और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो प्रभार संभाला है, उनको खुश होना चाहिए कि मेरा ना रहते हुए कोई प्रभार चलाया है। मेरे बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए उन्हें, गलत बोल रहे हैं वो लोग।
और मेरा जो काम है, मैं 17 पंचायत में काम करवाई हूँ। पंचायत का मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, आप देख लीजिए। पूरा पंचायत में मेरा काम हुआ है। खुटहा पंचायत में मेरा काम हुआ है, फिर कुटहा पंचायत में 2 बार खुटहा पंचायत में काम हुआ है, दिलमनपुर में मेरा काम हुआ है, सुहिया में मेरा काम हुआ है, बहोरनपुर में मेरा काम हुआ है ब्रिज किशोर द्वारा, फिर बहोरनपुर में मेरा काम हुआ है, भरौली में मेरा काम हुआ है, सरना में मेरा काम हुआ है, बरिसवन में मेरा काम हुआ है, बरिसवन पंचायत बबलू तिवारी को मैंने काम दिया है। हाँ, हरिहरपुर में मेरा काम हुआ है, रिपेयरिंग का काम वहाँ हुआ है। दामोदरपुर में मेरा काम हुआ है, बेलौटी में मेरा काम हुआ है, लच्छू टोला में मेरा काम हुआ है, फिर बरिसवन में मेरा काम हुआ है। उसके बाद ब्लॉक में भी मैंने काम करवाया है। आप एक बात बताइए, 12 महीने का प्रभार में कितना काम होना चाहिए? जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या इतना काम कोई बड़े पद के अधिकारी दिखाते हैं? मैं जितना काम की हूँ उतना आपको दिखा रही हूँ। और ये लोग जो है ना, जो झूठ मूठ का ये लोग बोलते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, राजनीति को छिछी लेदर कर दिया है इन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति ठीक ढंग से करना चाहिए। ये लोग तो एकदम राजनीति का कह ही नहीं सकते। मैं आपको अपना काम दिखाई हूँ, आप चाहें तो जांच करवा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जितना गांव का मैं नाम रखी हूँ, हर जगह मेरा काम हुआ है। बीटीसी प्रतिनिधि लोग ये भी कह रहे थे कि साफ सफाई भी नहीं हुई, चैम्बर का बैठक नहीं हुई है, बहुत सारे आरोप अब देखिए, अब तो साफ सफाई नहीं हुई है, अब इसके बारे में मैं क्या करूं? मैं तो साफ झाड़ू पोछा लगाने जाती नहीं हूं। मेरा तो ऑफिस है, मुझे प्रभार मिला है, मुझे काम करके दिखाना है, क्योंकि सरकार की नज़र में मेरा काम है। कर्मचारी वहाँ के देखेंगे झाड़ू पोछा क्या है क्या नहीं है। मैं जब भी ऑफिस गई हूँ, ऑफिस मुझे साफ़ सुथरा ही मिला है। और इन लोगों का कहना है कि वहाँ का लैट्रिन बाथरूम, तो ये लैट्रिन बाथरूम देखने जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम में ही जाते हैं तभी तो ये देखते हैं ना। मैं तो लैट्रिन बाथरूम कभी देखी नहीं। इतना पता है कि साफ़ सुथरा होता है। जैसे लोग हैं वैसे चीज़ पे ध्यान देंगे। मैं जब भी गई हूँ ऑफिस साफ़ सुथरा ही मिला है, और मैं ऑफिस का सफाई कभी नहीं रहता है तो जाके मैं करवाती भी हूँ। और ये क्या रामाशंकर सिंह एक हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे एक ही बार उनसे मेरा भेंट हुआ है। तो आप बताइए, क्या मैं उनको बता के जाऊं कि मैं 11 बजे आ रही हूं, मैं 10 बजे आ रही हूं, मैं 1 बजे आ रही हूं, आज मुझे 3 बजे ही टाइम है? ये तो कहना ज़रूरी नहीं है। मैं तो वहाँ काम करने जा रही हूँ, और जब मैं गई नहीं, वहाँ के लोगों से मिली नहीं अपने, तो मैंने सारा काम किया कैसे? कहने के लिए कुछ भी बोलते हैं। और एक और हैं जो क्या ओझा नाम है उनका, कुछ छोटू ओझा, हाँ, वो भी हाँ, वो भी लैट्रिन बाथरूम का ही तारीफ कर रहे हैं। अब तो यही बच गया है ना, लैट्रिन चैम्बर साफ सफाई नहीं, गलत बात है। ये लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कुर्सी नहीं है, ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ कुर्सी नहीं है, चेयर नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं। इतना दिन से ये लोग ऑफिस में जाते हैं, इनको पता भी है कि चेयर कहाँ रखा जाता है। इनको पता भी है हमारे ऑफिस में सिर्फ उप प्रमुख और प्रमुख का चेयर रहता है। जब ऑफिस लोग जाते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, अंदर ऑफिस है, उसमें सारा चेयर रखा जाता है, उसको वहाँ रखा जाता है। इनको तो ये भी नहीं पता है कि चेयर कहाँ रखा जाता है। ये क्या बोलेंगे? ऑफिस जाते ही हैं रोज, इनको कुछ पता ही नहीं है। और मेरे पे ध्यान इनका थोड़ा ज़्यादा ही है। इतना ध्यान ना रखें। अगर ध्यान रखें, मेरे मोबाइल में कम से कम 10 से 12 फोटो है ऑफिस का, और मैं ऑफिस जाती हूँ नहीं। मैं सोशल मीडिया पे छोड़ती भी हूँ अपने ऑफिस का फोटो। मतलब जब गई हैं? जब गई हूँ नहीं, जब मुझे टाइम मिलता है ऑफिस में, वहाँ पे ऑफिस में है। हाँ, वैसे ही बस थोड़ा सबसे मेरा भेंट होता है। उनसे ही मेरा भेंट नहीं हुआ, तब मैं क्या कर सकती हूँ? अब तो देखिए, वो विरोधी दल में जाके खड़े हुए हैं, तो मेरे विरोध में तो बोलेंगे ही ना। राजनीति में तो यही होता है ना कि आपके ऊपर छींटा मारें, छींटा मार कर आपको खराब करके हम दूध के धुले बने। राजनीति में तो यही होता है, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो। इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मैं काम की हूँ, मैंने आपको काम गिनवाया है, दिखाया है कि मैं कितना काम की हूँ। आप भी पता लगा सकते हैं। जिस समय वो लोग, मैं देखी आप ही के चैनल पे, जिस समय वो लोग बोल रहे थे कि ऑफिस गंदा है, आपको उस समय ऑफिस में जाना चाहिए था। ऑफिस का क्या दुर्दशा था, और मैं जब बैठी तो क्या ऑफिस को किस तरह बनाई। एक ऑफिस कैसा सरकार का रहना चाहिए। सारा पैसा तो पॉकेट में ये लोग रख लेते हैं, और सरकार का जो ऑफिस है वो सारा इधर उधर से गिर रहा है।
मैंने ऑफिस में कितना काम करवाया है, कैसा ऑफिस को बनाया है। मैं खुद रील छोड़ती हूँ, वीडियो छोड़ती हूँ, उसमें भी आप देख सकते हैं ऑफिस पहले क्या था, अब क्या हुआ है। बोलने से कुछ नहीं होता है। ये भी कह रहे हैं, आप सुने होंगे कि जो सरोज त्रिपाठी वो कह रहे हैं कि पहले गलत जगह था, अब सही जगह फिर से आ गया है। देखिए ये सब राजनीति है, और सरोज त्रिपाठी जी तो मेरे को तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, उनके बारे में मैं ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। ये सब गलत जगह पे कौन था कौन नहीं था ये भी मुझे नहीं पता है। ये तो कहने की बात है। 9 बीडीसी लेकर गेला साह जी ने इस बार अपना प्रभार को बचाया है, अपना कुर्सी पाया है। तो लोग गए क्यों नहीं? जब आप लोग के साथ थे, मान लीजिए कि विपक्ष जो भी है, जो अविश्वास लगाए थे, उनके साथ जब थे तो ये लोग गए क्यों नहीं? कौन? वहाँ कोई नहीं गया बीडीसी? कौन? उन्हीं के सपोर्ट करने वाले नहीं थे? नहीं 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 नहीं, उनके 16 से 17 बीडीसी उनके विरोध में है। उनके पास बीडीसी दिखे कहाँ? तो ये लोग गए कहाँ, क्यों नहीं? नहीं गए ना, ये कोर्ट से नियम था, क्योंकि देखिए वो तो प्रमुख थे, वो जीते हुए प्रत्याशी। 19 लाना था। हाँ, नहीं नहीं 19 भी उनको हाँ, नहीं 19 लाना लाना था, नहीं ला। इनको नहीं लाना था, उन लोगों को, मतलब जो अविश्वास लगाए थे उनको 19 लाना था। तो जैसे कि कोर्ट से जो फैसला आया था कि इनको 9 बीडीसी को ले जाना है अपना प्रभार वापस लेने के लिए, और जो विरोधी दल है, जो पंचायत समिति के लोग हैं, इन पे जो भड़के हुए हैं, इनका जो विरोध में है, इनका प्रस्ताव जिसने गिराया है, उन लोगों को कोर्ट बोला था 2/3 लाने के लिए। तो इनके पास 9 और 9 9 18, एक अधिक जब होगा 19, तब जाके इन लोगों का डिग्री होगा। तो वो तो अपना 9 ले लिए, उनको तो कोर्ट ही मदद कर दिया, वो अपना 9 ले लिए। और इनके साथ क्या हुआ, 2 बीडीसी का डेट हो गया है, एक बीडीसी विरोध में था, तो 19 कैसे होगा? 2 तो डेट ही हो गया है, तो ये लोग तो 19 ले जा नहीं पाएंगे, है ही नहीं। अगर जिंदा होते तो फिर उनको प्रभार नहीं मिला होता। और गेला साह जी को ना 2 बार मैंने सबका विरोध करके उनको सपोर्ट किया है। सोशल मीडिया पे मेरा वीडियो है, आपका चैनल में भी होगा, और लोग भी आए थे वहाँ, मैं शाहपुर गई थी। कहीं भी दिखा दें वो लोग कि मैंने उनका विरोध किया है। आज मेरे बारे में ये लोग गलत बोल रहे हैं, हाँ, और मेरे ही वजह से, मेरे ही घर के वजह से वो निर्विरोध प्रमुख बने हैं। यहाँ से ही उनको प्रमुख बनाने का पूरा फुल सपोर्ट दिया गया है। राहुल तिवारी जी पूर्व विधायक, ये भी इनको फुल सपोर्ट किए हैं। इनका तो पूरा सपोर्ट रहा है, इनका प्रस्ताव भी बचाने में और इनको साथ में प्रमुख भी बनाने में। मगर इन्होंने तो विधायक जी का भी किस तरह से नाम लिया है, ठीक नहीं है। आज वो हार गए हैं और ये नए विधायक के पास चले गए हैं, उनके बारे में अशब्द बोल रहे हैं, ये गलत है। हारे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ भी कोई बोल दे। फुल सपोर्ट किए थे एकदम पूरा। तो बोले वो तो हमें गड्ढा में गिराती है, गलत बात है। गड्ढा में आप अपना कर्म से गिरते हैं, कोई गिराता नहीं है आपको। आप खुद देखिए उन्हें कौन गिराया है, उनको तो पंचायत के सदस्यों लोग ने गिराया है। वो काम नहीं दिए, क्या बात था क्या नहीं है, वो तो वो लोग गिरा है। इसमें विधायक, प्रमुख ये सब क्या है, कुछ नहीं है। ये तो जो प्रमुख का सीट होता है ये पंचायत समिति द्वारा ही होता है, चुना जाता है। और इनका प्रस्ताव उन्हीं का अधिकार है गिराने का, हमें तो है नहीं। हमने तो जो काम मिला वो निभाया है। तो राहुल तिवारी जी को भी नहीं छोड़े। आज राहुल तिवारी के वजह से, हमारे घर के वजह से, मेरे पिताजी शिवाजीत मिश्रा के वजह से आज ये प्रमुख बने हैं, और अपने वजह से इनका ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लगा है। मगर ये कह रही हैं कि हमने 12 से 13 महीने के रीजन में जो मेरा कार्यकाल था, जितना काम कराया है उतना वो लोग भी अपने रीजन में नहीं कराए हैं।